हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बलगत उसके अंदर एक लेक्चर बचा हुआ है जिसके अंदर हमें पढ़ाना है अवक्रिया की कोटि अवक्रिया की आणविकता और उसके बाद अवक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर, संकीर्ण ऊर्जा और आर्यनीय समीकरण को हमें पढ़ाना है। तो उस लेक्चर को भी हम कंप्लीट कर देंगे, चिंता ना करिए। और आज हम कराने वाले आपके सामने न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स करते हैं इसके, देखो। और यहाँ से न्यूमेरिकल्स 101% पूछे जाते हैं। अब किस तरीके से पूछे जाते हैं? प्रथम कोटि की अवक्रिया के, अर्धायु काल के। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला याद होने चाहिए। क्या याद होने चाहिए? फॉर्मूला। देखो यहाँ पर और कुछ लॉग के मान याद होने चाहिए। जैसे लॉग 1 का मान कितना होता है, तो लॉग 1 का वैल्यू 0। लॉग 2 का वैल्यू पूछा जाए तो 0.3010। लॉग 3 का वैल्यू 0.4771। लॉग 4 का वैल्यू 0.6020 और उसके बाद लॉग 5 का वैल्यू 0.699। क्लियर? और इसके बाद से फिर बेटा हम आगे निकाल लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमें कुछ फॉर्मूले और याद होने चाहिए। अब कुछ फॉर्मूले कौन से? जैसे आपसे पूछा जाए बेटा लॉग m प्लस एन। लॉग m प्लस एन क्या होता है? लॉग m इंटू में n। लॉग m इंटू में n। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? लॉग m प्लस एन। और कहीं कहीं अगर इसमें माइनस आ जाए तो लॉग m माइनस लॉग n। तो क्या होता है? लॉग m अपॉन n। लॉग m अपॉन n लगाएंगे। अगर पावर है, जैसे लॉग m की पावर क्या है? n घात में, तो n को कहां ले लेंगे? आगे हो जाएगा n log m। n log m हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद log 10। log 10 का वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू होता है 1। log e आधार e का वैल्यू भी कितना होता है? 1। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और आपसे पूछा जाए कि भैया अर्धायु काल के लिए वेग स्थिरांक का फॉर्मूला क्या होता है, तो अर्धायु काल के बराबर अर्ध आयु काल के बराबर होता है 0.693 बटे टी और 1/2 टी हाफ। अर्धायु काल है भाई। और इसका मात्रक होता है सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स। क्लियर? ये किसके लिए फॉर्मूला हो जाता है? अर्धायु काल के लिए। इसी प्रकार फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए कि भाई प्रथम कोटि की अवक्रिया का क्या फॉर्मूला है। तो प्रथम कोटि की अवक्रिया के लिए फॉर्मूला होता है के बराबर 2.303 बटे टी लॉग 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब कहानी आएगी कि ए क्या है, यहाँ ए माइनस एक्स क्या है? तो ए हमारी प्रारंभिक मात्रा, आपने जो अवक्रिया में ले रहे हैं वो प्रारंभिक मात्रा ए है। और उसके बाद ए माइनस एक्स क्या है? तो बची हुई मात्रा। कितनी मात्रा बची हुई है वो मात्रा लगाएंगे ए माइनस एक्स की जगह। क्लियर? अब सवाल को करते हैं। पहला सवाल बोल रहा है कि प्रथम कोटि की अवक्रिया के लिए अर्धायु काल, प्रथम कोटि की अवक्रिया के लिए अर्धायु काल कितना है? 693 सेकेंड। अर्धायु काल यानी टाइम का आधा, यानी ये अर्धायु काल कितना हो गया? 693। किसमें है ये? सेकंड में है। इस अवक्रिया के लिए वेग स्थिरांक। अब बात करें भाई वेग स्थिरांक को लिखेंगे किससे? तो वेग स्थिरांक को लिखते हैं किससे? के से। किससे लिखते हैं? वेग स्थिरांक को लिखते हैं के से। क्लियर? तो हमें इस के की गणना करनी है। तो अर्धायु काल के लिए फॉर्मूला क्या होगा? के बराबर 0.693 और बट्टे में टी 1/2। अब करना क्या है? टी 1/2 का वैल्यू हमें पता है कितना है कि 693। तो के बराबर 0.693 और बट्टे में टी हाफ, और टी हाफ की जगह लगाएंगे 693। अब करना क्या है? ऊपर 3 अंक दशमलव है, दशमलव हटाओ, नीचे 3 जीरो बढ़ा लो। नीचे 3 जीरो बढ़ा लेंगे तो यहाँ से 693 कितने बार कट जाएगा? एक बार। तो 1 इंटू जे 10 की पावर कितना हो जाएगा? 1 2 3, 3 जीरो है तो 3 हो जाएंगे 10 की पावर। और यही पावर ऊपर जब जाएंगी तो किसकी हो जाएंगी? माइनस की, अर्थात माइनस के 3। और यहाँ मात्रक अगर सेकंड है तो यहाँ मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड इनवर्स। क्लियर? अब दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है?
दूसरा सवाल बोल रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकंड में एक पदार्थ की सांद्रता की आधी रह जाती है, प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। क्या है सवाल? सवाल है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकंड में, भाई टाइम दे रखा है, टाइम कितना है 40 सेकंड में। 40 सेकंड में एक पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। माना प्रारंभिक सांद्रता कितनी है ए, प्रारंभिक सांद्रता कितनी है ए है, लेकिन 40 सेकंड में जो प्रारंभिक सांद्रता है इसकी कैसी रह जाती है आधी, तो आधी रह जाती है यानी बची हुई मात्रा ए माइनस एक्स, प्रारंभिक सांद्रता की कैसी रह जा रही है आधी यानी a/2। क्लियर? तो अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना करनी है। किसकी गणना करनी है? वेग स्थिरांक की गणना के की। तो यहाँ पर हमें देखो a पता, a माइनस एक्स पता, a पता, a माइनस एक्स पता, कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का? तो फॉर्मूला होता है k बराबर 2.303 बट्टे टी log 10 a बट्टे a माइनस के एक्स। अब मान लगाएंगे तो k बराबर 2.303 बट्टे टी का मतलब 40, टी का यहाँ पर मान कितना लगाएंगे 40, उसके बाद log 10 ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू बेटा कितना ए ही है, बट्टे ए माइनस एक्स का वैल्यू a/2 कितना है a/2। ए से ए कैंसिल, 2 को ऊपर भेज देंगे तो 2.303 बट्टे 40 log 10 और 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर। अब भाई log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.3010, तो यहाँ पर हो जाएगा 2.303 और इनटू में 0.3010 और बट्टे में 40। क्लियर? अब आप लोगों ने बेटा पहाड़े याद होने चाहिए अच्छे खासे, कम से कम 30-40 हजार तक तो याद होने चाहिए। याद रहे तो बेटा इसका मल्टीप्लाई कर दी है, तो मल्टीप्लाई करने पर बेटा हम अगर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.693 और बट्टे कितना आ जाएगा 40। क्लियर? तो आप लोग बेटा गुणा करते रहना इसको, 0.693 और बट्टे कितना आ जाएगा 40। दशमलव हटाएंगे भैया क्या 1 2 3, तो यहाँ पर 1 2 3 0 बढ़ा दी। अब करना क्या है 40 का भाग कर देंगे 693 के अंदर, 40 का भाग करेंगे 693 के अंदर, तो 40 एकम 40। अब बचा कितना आप बोलोगे यहाँ पर 29, तो 4 सत्ते 28। अब कितना बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 3 और 1 दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ा लेंगे 4 तिया 12, यानी कितना आएगा 17.3। और ये घात किसकी है 1 2 3 प्लस की है, ऊपर जाके किसकी हो जाएंगी माइनस की घात हो जाएगी। कितना हो जाएगा -3। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा भाई, यहाँ मात्रक किसमें सेकंड में, तो इसका वेग स्थिरांक का मात्रक हो जाएगा सेकंड इनवर्स। क्या हो जाएगा सेकंड इनवर्स। इस सवाल को नोट करिए। अब इसका डायरेक्ट पैटर्न बताएंगे कि भाई डायरेक्ट हमें इस तरीके से कितना करना है। देखो एक स्टेप तो ये हो गया, अब इसका दूसरा स्टेप हम बता रहे हैं। नोट करिए पहले इसको बेटा इसका दूसरा पैटर्न क्या है। दूसरा पैटर्न ये ध्यान रखना है कि आप इसमें अर्धायुकाल का फॉर्मूला लगाएंगे। जब भी किसी सवाल के अंदर प्रारंभिक सांद्रता की आधी सांद्रता रह जाती है, इस टाइप का सवाल बोल रहा है, तो इसमें आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे अर्धायुकाल वाला लगाएंगे। ठीक है, अब इसमें बोल रखा है कि जो एक पदार्थ की जो सांद्रता है वह प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। कैसी रह जाती है आधी रह जाती है, तो मतलब यानी हम इसमें किसका फॉर्मूला यूज कर देंगे अर्धायुकाल वाला। और अर्धायुकाल के लिए के बराबर क्या होगा 0.693 और बट्टे में कौन आ जाएगा, बट्टे में टी 1/2, टी 1/2, क्योंकि लास्ट में यही बेटा देखो यहाँ पर लास्ट में जब हमने कैलकुलेशन किया तो लास्ट में यही बन के निकलता है। क्लियर? तो यहाँ पर आप इसका मान देखो 0.693 और बट्टे टाइम कितना लग रहा है 40 सेकेंड, क्योंकि 40 सेकेंड में तो जो पदार्थ की मात्रा है वह प्रारंभिक सांद्रता की आधी तो रह जा रही है। क्लियर? तो यहाँ पर जब इसका मल्टीप्लाई किया तो आया 17.3 गुणा 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। क्लियर? नोट करिए इसको, नोट करेंगे।
इसके बाद बेटा अब हम क्या करेंगे, सवालों की प्रैक्टिस को अर्धआयुकाल के, और आप लोगों को इन सभी सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में देने हैं। हम इन सवालों को हल नहीं कराएंगे, आप लोगों को क्या करना है, इन सभी सवालों के जवाब को कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्या है सवाल? सवाल है प्रथम कोटि की एक रासायनिक अभिक्रिया में 50 सेकंड में जो सांद्रता है वह कैसी हो जा रही है। देखो यहाँ पर भी बोल रहा है प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो मैंने बोला जब प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, अर्धआयुकाल के बराबर 0.693 बटे टी हाफ, और टाइम आपको पता है बेटा टी हाफ बराबर बेटा कितना हो जाएगा 50 सेकंड। बस टी हाफ की जगह 50 सेकंड लगा देना, और इसका आंसर आप लोग बेटा कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। क्लियर? उसके बाद अगला सवाल, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 60 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, इसका वेग स्थिरांक गणना करनी है। देखो फिर से इसमें बोल रहा है पदार्थ की जो सांद्रता है वह प्रारंभिक सांद्रता की ऐसी रह जाती है आधी, यानी कितने समय में, यानी टी हाफ 60 सेकंड। भाई ये अर्धआयुकाल बन जाएगा, और यहाँ पर वेग स्थिरांक की गणना करनी है। फिर से भाई फॉर्मूला के बराबर 0.693 बटे टी हाफ, और इस सवाल का भी जवाब आपको बेटा कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद अगला सवाल है सल्फ्यूरिल क्लोराइड और SOCl2 होता है, वह होता है थाइनिल क्लोराइड। ठीक है, कि प्रारंभिक मात्रा की आधी मात्रा का वियोजन 60 मिनट में होता है। यदि यह वियोजन प्रथम कोटि का हो तो इसका वेग स्थिरांक गणना करनी है। देखो प्रारंभिक मात्रा बेटा, यहाँ पर प्रारंभिक मात्रा की आधी मात्रा यहाँ पर भी है, तो प्रारंभिक मात्रा की जब भी आधी मात्रा होगी, फिर से भाई फॉर्मूला लगाएंगे अर्धआयुकाल वाला 0.693 बटे टी हाफ, और टी का वैल्यू टी हाफ कितना बन जाएगा, तो आप बोलोगे टी हाफ बन जाएगा टी 1/2 बराबर बन जाएगा बेटा कितना 60 मिनट, और यहाँ टी हाफ का वैल्यू लगा देना है। क्लियर? और आपको आंसर किसमें डाल देना है, कमेंट बॉक्स में अंदर। ठीक है, अब हम आगे सवाल करा रहे हैं, नोट करिए, नोट करेंगे इसको। देखो बेटा सवाल क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है यदि एक यौगिक के 1 मोल से प्रारंभ करने पर यह ज्ञात हुआ कि 1 घंटे में अभिक्रिया 3/4 पूर्ण हो जाती है, वेग स्थिरांक की गणना कीजिए यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि का अनुसरण करती है। इस सवाल के अंदर आप क्या समझे, सवाल को पहले स्टेप समझो। सवाल पहला ये बोल रहा है कि भैया स्टार्टिंग कहां से हो रही है, स्टार्टिंग हो रही है 1 मोल से, और जब स्टार्टिंग 1 मोल से हो रही है तो भैया प्रारंभिक मात्रा को कैसे लिखते हैं, 1 से, तो ए से लिखते हैं, तो ए बराबर कितना है 1 मोल। भैया 1 मोल से तो प्रारंभ करने पर भाई 1 मोल ये हो गया, करने पर यह ज्ञात हुआ कि 1 घंटे में, यानी भाई टाइम दे रखा 1 घंटा, और हमने बोला आपसे भैया इसका मात्रक मिनट या सेकंड होता है, तो भैया घंटा को मिनट में चेंज करो, 1 घंटा में कितनी मिनट होती है, तो आप बोलोगे 60 मिनट। कितनी मिनट हो जाएगी 60, तो इतनी हो गई। लेकिन अभिक्रिया इतने में कितनी पूर्ण हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, पूर्ण हो जाने का मतलब यानी x कितनी हो गई, x बराबर 3/4 मोल पूर्ण हो चुकी। पर हमें जब इतनी पूर्ण हो चुकी तो हमें लगानी कौन सी मात्रा है, a माइनस एक्स का मतलब होता है बची हुई मात्रा। जब 3/4 पूर्ण हो चुकी, 1 मोल में से 3/4 पूर्ण हो चुकी, तो बची कितनी, तो बची हुई मात्रा यानी a माइनस के एक्स, यानी 1 में से किसे घटा दो 3/4 को, तो जो बचेगी वह बचेगी a माइनस एक्स, अर्थात 4 एकम 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा 1/4, तो ये यहाँ पर a माइनस एक्स, ये हमारा निकला मोल। क्लियर? तो पहले इस सवाल को जब भी सवाल करो तो पहले स्टेप को समझो कि भाई सवाल बोल क्या रहा है, उसकी लैंग्वेज को। अब फिर क्या बोल रहा है कि भैया किसका अनुसरण कर रही है, प्रथम कोटि का, तो प्रथम कोटि का फॉर्मूला ये रहा, क्या है, के बराबर 2.303 बटे टी log 10 a/a माइनस के एक्स। क्लियर? अब करना क्या बेटा, अब करना ये है कि हमें इसमें मान लगा देने हैं। चलो
मान लगा रहे हैं, के बराबर निकालना है, के बराबर 2.303 बटे टी की जगह कितना लगाएंगे, टी की जगह हम लगाएंगे 60 मिनट, टी की जगह कितना लगाएंगे 60 मिनट। उसके बाद लॉग 10 ए की जगह कितना है, तो आप बोलोगे 1 बट्टे ए माइनस एक्स की जगह 1/4 4 को ऊपर भेज देंगे, तो 2.303 बट्टे 60 इंटू में लॉग 10 और यहां पर कितना हो जाएगा 4। क्लियर। अब यहां करना क्या है, 2.303 बट्टे 60। अच्छा बेटा, यहां पर हम लॉग 4 का वैल्यू यहां पर लगा सकते हैं, लेकिन हम इसे दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे, हम इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं, log 10 2 की पावर 2, 2 दूनी 4। अब करना क्या है, 2 को बेटा, अब इसके लिए फॉर्मूला मैंने बताया था कि log m की पावर n होता है, तो क्या हो जाता है n log m, तो यहां पर 2.303 बट्टे 60, यहां पर 2 आगे आ जाएगा, बचेगा कौन, log 10 और यहाँ 2, और log 2 का वैल्यू लगा देंगे, तो 2.303 बट्टे 60 इंटू में 2, और यहाँ पर log 10 2, और log 2 का वैल्यू कितना है 0.3010। अब करना क्या है, जब इसका और इसका मल्टीप्लाई पता था, इसलिए हमने बेटा ऐसा कर दिया, तो यहाँ पर k बराबर हो जाएगा 2.303 और 0.3010 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.693, इसीलिए हमने बेटा ऐसा किया। और इंटू में कौन है 2 और बट्टे में कौन है 60। ठीक है, 10 हटाओ, 1 2 3 1 2 3, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6 और 2 9 18, और उसके बाद 2 6 12, और 12 और 1 कितना हो जाएगा 13 बट्टे यहाँ पर 60 के आगे कितनी जीरो 3 जीरो। क्लियर। अब क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, कितने का 60,000 का भाग करेंगे 1386, भाग टूटे बिंदी जीरो बढ़ा देंगे, 10 लगाएंगे जीरो बढ़ा देंगे। अब भी भाग नहीं जाएगा क्योंकि ये 13,860 है और ये 60,000 है, भाग टूटे बिंदी फिर जीरो। अब 6 दूनी 12, उसके बाद 0 0 6 8 1 फिर जीरो, और 6 किया कितना आ जाएगा 18, तो 0.023, और यहाँ पर इसका मात्रक अगर हमने यहाँ मिनट में चेंज किया है तो यहाँ पर इसका मात्रक हो जाएगा मिनट इनवर्स। क्या मात्रक हो जाएगा, मिनट इनवर्स। क्लियर। नोट करें बेटा, इसको नोट करिए। इसके बाद अगला सवाल क्या बोल रहा है बेटा, अगला सवाल बोल रहा है एक प्रथम कोटि की अवक्रिया का वेग स्थिरांक 7 गुणा 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स है, अपनी प्रारंभिक सांद्रता के 1/4 तक कम होने के लिए अभिकारक द्वारा लिए गए समय की गणना कीजिए। भाई समय की तो गणना करनी है, किसकी गणना करनी है, समय की। अवक्रिया का वेग स्थिरांक के बराबर दे रखा है, कितना के 7 गुणा 10⁻⁴ सेकेंड, इतना दे रखा है वेग स्थिरांक। अब एक चीज बताओ, प्रारंभिक मान लिया कि प्रारंभ में जो सांद्रता थी वो मैंने मान लिया बेटा 1 मोल थी, आप a x y कुछ भी मानना चाहो वो मान लो, प्रारंभिक सांद्रता मैंने कितनी मान ली 1। अब कितनी होने तक, प्रारंभिक सांद्रता के 1/4 तक होने के लिए अगर यहां पर यह बोलता कि 1/4 पूर्ण हो जाती है तो हम क्या मानते, तो यहां पर x मानते, पर लास्ट बची कितनी है, लास्ट 1/4 तक इतनी रह जाने के लिए, यानी जो बची हुई मात्रा वो 1/4 मोल होने के लिए अभिकारक द्वारा लिए गए समय की क्या करनी है, गणना करनी है। प्रथम कोटि की अवक्रिया, अब t को k की जगह भेज दो और k को t की जगह, तो t बराबर हो जाएगा 2.303 बट्टे k log 10a/a-k x। अब करना क्या है, 2.303 बट्टे k का वैल्यू लगाएंगे 7 गुणा 10⁻⁴ और इनटू में log 10
ए की जगह बेटा कितना लगाएंगे, एक की जगह कितना लगाएंगे, एक, और बट्टे ए माइनस एक्स की जगह कितना लगाएंगे, 1/4, 1/4, 4 को ऊपर भेज दो, 4 को कहां करेंगे, ऊपर भेज देंगे, तो टी बराबर हो जाएगा 2.303 बट्टे 7 गुणा 10 की पावर माइनस के 4 और इनटू में log 10 और 4 कहां चला जाएगा, ऊपर। क्लियर। अच्छा इसे हम लिख सकते हैं 2.303 इनटू में और बट्टे में 7 गुणा 10 की पावर माइनस के 4, 7 गुणा 10 की पावर माइनस के 4 और log 10, 4 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग। अब यहाँ पर फिर से भाई फॉर्मूला मैंने बताए थे, log अगर m की पावर n है तो n log क्या हो जाता है m, तो 2 को कहां ले रहे हैं, आगे, तो 2.303 बट्टे 7 गुणा 10 की पावर माइनस के 4 इंटू में 2 आगे आ जाएगा log 10 2। अब log 2 का वैल्यू तो हमें पता है, लगा देंगे 2.303 बट्टे 7 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 2 इंटू में log 2 का वैल्यू कितना है, तो log 2 का वैल्यू है 0.3010, 0.3010। तो होगा क्या कि हमें फिर से भाई कहानी पता कि 2.303 का 0.3010 में मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 0.693 इंटू में कौन है 2 और बट्टे 7 गुणा 10 की पावर माइनस के 4। क्लियर। अब करना क्या है, आप बेटा यहां से दशमलव हटाएंगे, कितने दशमलव हटाएंगे, तो आप बोलोगे 3 और 3 दशमलव हटाएंगे 10 की पावर 3, 10 की पावर क्या हो जाएगा 3, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर t बराबर हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, 2 9 18 और 2 6 12 और 1 13 बट्टे 7 गुणा यहाँ पर माइनस के 4 में से प्लस के 3 गया तो बचेगा माइनस का 1, कितना बचेगा, माइनस का 1। अब करना क्या है, 7 का भाग कर देंगे, कितने का भाग कर देंगे, 7 का, 13 86 के अंदर, 7 दूनी 14 हो जाएंगे तो एक ही बार जाएगा, 7 एकम 7, बचेगा कितना 6 68 हो गए, और 7 नैम कितना हो जाएगा 63, बचेगा कितना यहाँ पर 5 6 और 7 अट्ठे 56। क्लियर। तो यहाँ पर t बराबर आ जाएगा 19 198, जब माइनस की घात है ऊपर जाके किसकी हो जाएगी, प्लस की, अर्थात इतना 1980, और यहाँ पर कौन है, इसका मात्रक सेकंड इनवर्स है, अर्थात समय का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड, समय का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड। क्लियर। इतने सेकंड। नोट करिए सवाल को। इसके बाद बेटा अगला सवाल हमारा महत्वपूर्ण सवाल है, बोर्ड एग्जाम में काफी बार ये 2 से 3 बार बन चुका सवाल क्या है कि एक प्रथम कोट की अभिक्रिया, और ये अभिक्रिया दे रखी है N2O5, 3 के बाद 2NO2 प्लस में 1/2 O2, यह एक प्रथम कोट की अभिक्रिया है। अब बोल रहा है मैं 318 केल्विन पर जो N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता, मैं N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता 0.60 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 मोल प्रति लीटर थी, जो 60 मिनट उपरांत कितनी रह गई, पूर्ण नहीं हुई है, कितनी रह गई यानी बची हुई मात्रा, यहाँ पर मान किसका लगाते हैं, -x मतलब बची हुई मात्रा कितनी रह गई, 0.20 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 मोल प्रति लीटर रह गई 318 केल्विन पर, वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। देखो भैया प्रारंभिक सांद्रता A बराबर बेटा कितना है, तो 0.60 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 मोल प्रति लीटर। भाई ये तो प्रारंभिक सांद्रता है, लेकिन टाइम गुजरा कितना हुआ 60 मिनट, तो मात्रा कितनी बची, रह गई मात्रा यानी बची हुई मात्रा कितनी है, 0.20 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। वेग स्थिरांक की गणना करनी। अब तो भाई आराम से सवाल हो जाएगा, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, k बराबर 2.303 बटे टी log 10 a अपॉन a माइनस के x। क्लियर। मान लगाएंगे 2.303 बटे टी का वैल्यू बेटा कितना है 60 इंटू log 10 a का वैल्यू है 0.60 इंटू 10 की पावर माइनस के 2
बट्टे a माइनस एक्स 0.20 इंटू 10 की पावर माइनस के 2। अब यहां से होगा क्या, क्या आप बोलोगे ये तो कैंसिल हो गए, और कि भाई 2 अंक दशमलव ऊपर है 2 अंक दशमलव नीचे है, कैंसिल हो जाएगा, 20 से कट जाएगा, 20 तिया 60, तो यहाँ बचेगा क्या, तो यहाँ बचेगा के बराबर 2.303 बट्टे 60 लॉग 10, और ऊपर बेटा केवल बचेगा 3, और लॉग 3 का वैल्यू तो आपको पता है कि लॉग 3 का वैल्यू होता है 0.4771, तो यहाँ लगा देंगे 2.303 बट्टे 60 इंटू में 0.4771। क्लियर। अब आप लोग करना क्या है, इसका मल्टीप्लाई और 60 का क्या कर देना भाग। आप लोगों के लिए सवाल बेटा कमेंट बॉक्स में डालना है, इसका होमवर्क है आप लोगों के लिए। क्लियर, नोट करिए सवाल को। इसके बाद बेटा अगला सवाल, सेम सवाल पिछले वाले की तरह। क्या है सवाल, सवाल बोल रहा है एक देखो प्रथम कोट की अभिक्रिया दे रखी है, मैं 318 केल्विन पर N2O5 की जो प्रारंभिक सांद्रता है वह 1.20 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 मोल प्रति लीटर थी, जो 60 मिनट उपरांत कितनी रह गई, वह रह गई 0.60 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 मोल प्रति लीटर रह गई। भैया 318 केल्विन पर इसके वेग स्थिरांक की गणना करनी है, जैसा सवाल पिछला था सेम सवाल है। देखो सबसे पहले प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, आप बोलोगे 1.20 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 मोल प्रति लीटर, ये प्रारंभिक सांद्रता हो गई। फिर भैया कितना समय, 60 मिनट में कितनी बचती कितनी है, रहने जाने का मतलब है जो मात्रा रह गई, बची हुई मात्रा कितनी है, तो आप बोलोगे 0.60 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 मोल प्रति लीटर। भैया काय की गणना करनी है, इसके वेग स्थिरांक की गणना करनी। फॉर्मूला होगा के बराबर 2.303 बट्टे टी लॉग 10 a अपॉन a माइनस के x। ठीक है, अब करना क्या बेटा, मान लगा दीजिए, मान लगाएंगे 2.303 बट्टे टी का वैल्यू कितना है 60 लॉग 10 a का वैल्यू 1.20 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 बट्टे a माइनस एक्स 0.60 इंटू 10 की पावर माइनस के 2। अब बेटा करना है, देखो 10 की पावर माइनस के 2 से ये कैंसिल, 2 अंक दशमलव ऊपर 2 अंक दशमलव नीचे कैंसिल, और 60 दूनी कितना हो गया 20, वो 60 दूनी 120, तो यहाँ बचेगा क्या, तो आप बोलोगे के बराबर 2.303 बट्टे 60 और इनटू में देखो लॉग 10 2 और लॉग 2 का वैल्यू कितना होता है 0.3010। क्लियर, इसका और इसका मल्टीप्लाई तो पता है कितना होता है 0.693, और बट्टे कौन हो जाएगा 60, दशमलव हटाओ बेटा 1 2 3, तो 1 2 3 0 नीचे 60 का भाग कर देंगे, 60 का भाग 693 में 60 एकम 60 बचेगा बेटा 9, 3 उतार ले लेंगे 60 एकम 60, अब कितना बचेगा 33, 10 लगाओ 0 और 6 पंजे 30, यानी 11.5। ये 1 2 3 1000 का मतलब 10 की पावर 3, पर ये नीचे 1000, ऊपर जाएंगे किसमें हो जाएंगे माइनस के, कितने हो जाएंगे माइनस के। और इसका मात्रक क्या होगा भैया, जहां अगर मिनट है तो यहां हो जाएगा मिनट इनवर्स, क्या हो जाएगा मिनट इनवर्स। नोट करिए बेटा, इसको नोट करें सवाल को। इसके बाद बेटा अगला सवाल है एक प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्धायु काल 60 मिनट है, कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। इस टाइप के सवाल बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं कि भाई आपको प्रथम कोट की यहाँ पर अर्धायु काल दे रखा है या प्रथम कोट की अभिक्रिया भी हो सकती है। ठीक है, तो अब इस टाइप के सवाल करेंगे। सबसे पहले जो सवाल हमारा स्टेप बोल रहा है उसी अकॉर्डिंग करेंगे सवाल को। सबसे पहले अर्धायु काल है यानी टी हाफ दे रखा है, टी हाफ कितना है 60 मिनट, टी हाफ कितना है 60 मिनट है। तो यहाँ पर सबसे पहले वेग स्थिरांक निकालना है, क्या लगाना है वेग स्थिरांक निकालना है। तो के बराबर होता है 0.693 बट्टे टी हाफ, 0.693 बट्टे टी हाफ, और टी हाफ का वैल्यू कितना है तो आप लगाओगे 0.693 और बट्टे टी की जगह टी हाफ की जगह कितना लगा देंगे 60, और इससे के बराबर, और इससे समीकरण नंबर क्या बना देंगे 1, क्या बना देंगे 1। ये अर्धायु काल की कहानी लिख ली।
अब बेटा करना क्या है, आगे बोल रहा है अब इसके बाद कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी, कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी, यानी टाइम की। स्टेप नंबर 1, स्टेप फर्स्ट। अब बात करेंगे स्टेप सेकंड की। समय पूछा है कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी, यानी प्रारंभिक मात्रा अपने आप में कितनी थी, पहले कोई मात्रा होगी अपने आप में 100% होगी, लेकिन पूर्ण कितनी हो गई, आप बोलोगे 90% पूर्ण हो गई, तो बची हुई मात्रा a माइनस एक्स, बची हुई मात्रा कितनी होगी, तो 100 में से 90 गए, कितना बचेगा 10%। तो हमें यहाँ पर a माइनस एक्स जब 90% पूर्ण हो जाएगी तो हमें यहाँ मान किसका लगाना होता है, बची हुई मात्रा का। तो यहाँ पर के का फॉर्मूला होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, लगाएंगे 2.303 बटे टी log 10 a अपॉन a माइनस के एक्स। इसे समीकरण नंबर क्या बना दो, 2, क्या बना देंगे, समीकरण 2। अब समीकरण 1, 2 की क्या कर देंगे, तुलना। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर अब भाई जब समीकरण 1, 2 की तुलना करोगे तो क्या तुलना करने मिलेगा, आप बोलोगे इसकी एलएचएस में के है, इसकी एलएचएस में के है। जब इनकी एलएचएस बराबर है तो बराबर किसको कर लो, आरएचएस को। एलएचएस बराबर है, आरएचएस बराबर कर लो। तो आरएचएस में इसका कितना है, तो आप बोलो 0.693 और बट्टे 60 बराबर, यहाँ पर इसकी आरएचएस में 2.303 बट्टे टी, उसके बाद log 10। अब a का वैल्यू आप बोलोगे 100 है, a का वैल्यू यहाँ पर 100 है, बट्टे अब यहाँ पर a माइनस एक्स का वैल्यू आप बोलोगे 10 है, वो सॉरी यहाँ पर a माइनस एक्स कितना है 10, क्लियर। अब यहाँ करना क्या है, 10 से ये कितने बार कट जाएगा, 10 बार, तो 0.693 बट्टे 60 बराबर 2.303 बट्टे टी, इसी टी की गणना करनी है। log 10 का वैल्यू, log 10 का वैल्यू बेटा कितना होता है 1, log 10 का वैल्यू कितना होता है बेटा 1, ध्यान रखना कितना होता है 1, तो इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है। अब करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, टी का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, टी इंटू में 0.693 बराबर 60 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 60 इंटू में 2.303। अब करना क्या है, ये गुणा में है 0.693, ये दूसरी ओर जाके किसमें हो जाएगा, भाग के अंदर, तो टी बराबर हो जाएगा 6 का मल्टीप्लाई करो इसके अंदर, 6 का मल्टीप्लाई 6 तिया 18, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12 और ये कितना हो जाएगा 13, 6 तिया 18 और 6 तिया 18, 6 दूनी 12 और 13, 3 अंक बाद दशमलव है, और सॉरी यहाँ पर 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितने करेंगे 60 का, 3 अंक बाद दशमलव है, लगा दिया, बट्टे 0.693, 3 अंक दशमलव से 3 अंक दशमलव क्या हो जाएगा, कैंसिल, 693 का क्या कर देंगे भाग, 693 का भाग करेंगे किसमें, 138 18 100, देखो 6 दूनी 12, लेकिन यहाँ ज्यादा हो जाएंगे, यहाँ पर एक बार जाएगा, कितने बार, एक बार। उसके बाद अब यहाँ बचेगा कितना, तो 11 में से 3 गए 8, यहाँ 7 बचे, 17 में से 9 गए 8, यहाँ पर बचेंगे 2, या 12 6, क्लियर। इसके बाद अब किसका उतारा लेंगे, 8 बार, 9 बार देखते हैं, 9 तिया 27, 9 ने 81 और 2 83 और 9 6 54 और 54 और 8 54 और 8 कितना हो जाएगा 62, कितना हो जाएगा 62, 9 तिया 27, 9 ने 81 और 2 83 और 9 छक्के 54 और 8 कितना हो जाएगा 62, ठीक है। अब घटाएंगे 1 5 और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 6 बचेगा, फिर से बेटा 0 उतार लेंगे, 9 बार फिर से चला जाएगा, कितने बार चला जाएगा 9 बार, फिर से कितना आएगा 62 37, अब कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 3, उसके बाद यहाँ पर कितना 10, यहाँ पर 7 बचेगा, यहाँ 4 4 में 2, अब 10 लगाएंगे 0, 6 चौक कितना हो जाएगा 24, यानी 199.4, और यहाँ मात्रक किसमें है, यहाँ पर जब मिनट में है तो यहाँ पर भी आंसर हमारा किसके अंतर्गत आएगा, मिनट के अंतर्गत आएगा, क्लियर। तो इस टाइप से हमें सवाल करने होते हैं।
चाहे प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो चाहे अर्धायुकाल हो। क्लियर? नोट करेंगे, इसके बाद आगे कराए सवाल को नोट करेंगे। इसके बाद बेटा अगला सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या सवाल बोल रहा है? सवाल बोल रहा है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% क्या हो जाती है? पूर्ण हो जाती है। अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? महत्वपूर्ण सवाल। क्या सवाल है ये? महत्वपूर्ण सवाल है। अब जैसा हमें स्टेप बोले हम उसी स्टेप के हिसाब से काम करेंगे। देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, बिल्कुल टी बराबर कितना दे रखा है भैया? 10 मिनट। और 10 मिनट में कितना पूर्ण हो रही है? 20% पूर्ण हो जाती है। भैया प्रारंभ में अपने आप में अभिक्रिया कितने परसेंट होगी? 100%। प्रारंभ में मात्रा कितनी होगी? 100%। जब 20% पूर्ण हो गई तो भैया बची कितनी? 20% पूर्ण हो गई तो बची वही मात्रा। तो आप बोलोगे इसमें कितनी बची? 80% बची। लगा देंगे फॉर्मूला प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, क्योंकि प्रथम कोटि है इसलिए प्रथम कोटि का। अगर यहाँ अर्धायुकाल होता तो हम फॉर्मूला किसका लगाते? अर्धायुकाल का। मतलब सवाल के अनुसार ही हमें स्टेप करने हैं। ये स्टेप फर्स्ट की कहानी चल रही है। देखो के बराबर 2.303 बट्टे टी log 10 a अपॉन a माइनस के x। अब यहां से लगाएंगे वैल्यू 2.303 बट्टे टी का वैल्यू आप बोलोगे टी का मान है 10 log 10 ए का मान कितना है? बोलोगे आप 100 बट्टे बची हुई मात्रा ए माइनस एक्स आप बोलोगे 80। 0 से 0 कैंसिल और यहां से 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। क्लियर? तो यहां से हो जाएगा 2.303 बट्टे टी log 10 और 5 बट्टे 4। अब कहानी ये आ रही है कि भाई log m अपॉन n, एक फॉर्मूला होता है log m अपॉन n। क्या होता है? log m माइनस log n। log n तो लगाएंगे 2.303 बट्टे 10 log m, m की जगह बेटा 5 माइनस log n, n पे बट्टे में कौन है? 4, तो log 4। अब log 5 और 4 के मान तो हमें पता है, आसानी से लगा देंगे। अब मान इनके लगा देंगे तो k बराबर हो जाएगा 2.303 बट्टे 10 log 5 का वैल्यू कितना है? तो आप बोलोगे 0.699 में से घटाएंगे log 4 का वैल्यू। log 4 का वैल्यू 0.6020। क्लियर? अब घटा देंगे इसको तो यहाँ पर घटाएंगे 0.699, दशमलव के नीचे दशमलव 0620, तो यहाँ बचेगा 0790। तो यहाँ पर बेटा कितना बचेगा? के बराबर 2.303 बट्टे 10, उसके बाद यहाँ से इंटू में 0.0970 और इसे हमने क्या बना दिया? समीकरण नंबर 1। और अगर आपको के का मान निकालना है तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके के का मान भी निकाल सकते हैं। क्लियर? तो हमने इसे क्या कर दिया? समीकरण 1 बना दिया। अब स्टेप में क्या बोल रहा है? अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में स्टेप सेकंड। भैया प्रारंभ में अभिक्रिया अपने आप में 100% होगी। प्रारंभ में कितनी होगी? 100%। लेकिन 75% जब पूर्ण हो चुकी है तो आप बोलोगे बची कितनी है? तो बची हुई मात्रा कितनी है? तो आप बोलोगे 25% बचेगी। कितना बचेगी? 25%। और इसको पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? टी निकालना। अब करना क्या है भाई? टी तो यहाँ पर फिर से प्रथम कोटि की अभिक्रिया बनवाओ। के बराबर 2.303 बट्टे टी log 10 a अपॉन a माइनस के x। समीकरण नंबर 2। भाई इसे समीकरण 1 बनाया, समीकरण 2 बनाया। अब इन दोनों की क्या कर देंगे? तुलना। क्या कर देंगे? तुलना। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर 1 व 2 की तुलना करने पर तो भाई तुलना करोगे तो क्या मिलेगा? तो आप बोलोगे इनकी LHS बराबर है RHS को क्या कर लेंगे? बराबर कर लेंगे। LHS बराबर है RHS को बराबर कर लेंगे। तो करिए बराबर भाई 2.303 बट्टे 10 इंटू 0.0970 बराबर इसकी RHS में 2.303 बट्टे टी तो निकालना है इंटू log 10 a कितना अपने आप में 100 बट्टे a माइनस एक्स आप बोलोगे 25
और 25 चौक कितने होते हैं 100, 25 चौक कितने होते हैं 100। अब देखो 2.303 से 2.303 कैंसिल, इसीलिए बेटा हमने यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं की थी। क्लियर? तो यहाँ बचेगा क्या, तो बचेगा 0.0970 बटे 10 बराबर 1/t और log 10 यहाँ पर 4 और log 4 का वैल्यू कितना है 0.6020। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई, टी का मल्टीप्लाई करेंगे 0.0970 और 10 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 10 इंटू में 0.6020, जे गुणा में है दूसरी ओर जाके भाग में, तो टी बराबर हो जाएगा 10 गुणा 0.6020 बटे 0.0970। क्लियर? अब ऊपर के अंक दशमलव है, ऊपर भी 4 अंक दशमलव, नीचे भी 4 अंक दशमलव, दशमलव से दशमलव कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो भी कैंसिल, तो यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 60 और बट्टे 97। क्लियर? अब करना क्या है, बस इसका भाग कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलो भाग करते हैं, 97 का भाग करेंगे किसके अंदर, 60-20 के अंदर, 9 सत्ते 63, 9 5 बार, 9 छिक्के 54, 6 बार देखते बेटा, 6 बार जा सकता है, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 और 6 में 54, 54 और 4 कितना हो जाएगा 58, 6 सत्ते 42 और 6 ने 54 और 54 4 58, जीरो, यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। अब करना क्या है, यहाँ से जीरो उतार लेंगे, 9 दूनी 18, 2 बार चला जाएगा, तो 7 दूनी 14, 9 दूनी 18 और 1 19। उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ से बेटा घटाएंगे 6, यहाँ पर कौन बचेगा 6 बचेगा। क्लियर? 10 लगाएंगे जीरो, भाग टूटे बिंदी फिर जीरो, और फिर से कितने बार चला जाएगा 6 बार, यानी 62 टी बराबर आएगा 62.06। यहाँ पर मिनट है तो यहाँ पर भी आंसर किसका आएगा, मिनट में ही आएगा। क्लियर? नोट करेंगे, इसको नोट करिएगा।